सूर्यराम जी ने ग्राम सेवक जो कि उनका रिश्तेदार ही है, अपन अपनी दबंगई से काम कर लेंगे। कितने सालों से ये लोग रह रहे थे जी? 14 पट्टे उन्होंने दिए हैं अपने मिलने वालों को। हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 3-4 लोग आए गाड़ियां लेकर, उनको डराने का प्रयास कर। वो बोला पट्टे कितने रिलीज हो गए और हम लोग जिस कम्युनिटी से हैं, हम बहुत कम है। लोगों की संख्या ज़्यादा है, मामा भाणेज सरपंच और ग्राम सेवक है। गलती तो इनसे हो गई, इन्होंने जानबूझ के गलती की है। कि कुछ मुकदमे भी उनके द्वारा करवाए गए हैं जो पीड़ित परिवार है उनके। ग्राम पंचायत मंदनावास के सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनका ये ग्रामीणों का कहना है कि उनके जो मकान थे जहां पर वो कई सालों से रहते थे वहां पर उन्होंने अपने लोगों को पट्टे जारी कर दिए। आज जिला प्रशासन के पास ये सारे लोग आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि ये मसला है क्या मामला है। आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास आए हैं। सर ऐसा है कि खूब सारे जो लोग वहाँ पर रहवास कर रहे थे, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, लगभग 100-200 सालों से पीढ़ियों से वो वहाँ रह रहे हैं। उनके मवेशी भी वहाँ हैं, उनके मकान वहाँ बने हुए हैं उस पर। हाँ, तो वहाँ पर क्या है साहब कि एक सूर्यराम जी सरपंच हैं अभी, तो सूर्यराम जी ने ग्राम सेवक जो कि उनका रिश्तेदार ही है, दोनों ने मिलकर इस ज़मीन को ऐंठने के लिए पहले तो दूसरे प्रयास किए। जब इन्होंने बेचने से इनकार किया तो उसने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके पट्टे काट दिए। कितने सालों से ये लोग रह रहे थे जिनका ये आरोप है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन है? कम से कम भी 6 पीढ़ियों से वो रह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100-150 साल अपन मान के चलते हैं, कम से कम भी। तो ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी और ये लोग यहाँ रहते नहीं थे, कहीं और रहते थे जी। ये इनकी पुश्तैनी ज़मीन ही है सर, और ये इनका रहवास है पीछे की तरफ। यहाँ ये अपने मवेशियों को बांधते हैं। यहाँ इनका 2-4 चारे का हाउस बना हुआ है, 1-2 जगह बैठक बनी हुई है, बाकायदा यहाँ पर उसके निशानात मौजूद है और वो यहाँ रहते हैं। लेकिन उनका मेन जो ठाव बना हुआ है वो पीछे बना हुआ है। अच्छा, पट्टे कितने रिलीज हो गए और कितने परिवार प्रभावित हो रहे इससे? साहब 14 पट्टे उन्होंने दिए हैं अपने मिलने वालों को, और प्रभावित परिवार लगभग आप देखिए कि 20-25 परिवार तो इससे डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, और ऐसे 101 परिवार। अच्छा, कितने समय से ये जो आप जिन पट्टों को गलत कह रहे हैं, ये प्रक्रिया कब से चल रही है? कब से वो पट्टे देना शुरू कर दिया उन्होंने? कितना वक्त हो गया जब आपको पता चला कि जहाँ पर हमारा मकान था वहाँ पर पट्टा किसी और को दे दिया गया है? सर ऐसा हुआ है कि हम 3-4 महीने से, जब ये सुगबुगाहट हुई और अचानक वहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामा वगैरह, वो वहीं पे बैठे थे, वो बहुत बुजुर्ग हैं, तो वहाँ पर 3-4 लोग आए गाड़ियाँ लेकर, उनको डराने का प्रयास कर। वो बोला कि हमने तो ये ज़मीन ले ली है, सरपंच ने हमको अलॉट किया, आप यहाँ से चले जाएँ। तो उन्होंने हम लोगों को शहर में फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे। तो फिर हमको पता चला, तो हमने जब सरपंच से बोला तो उसने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर हमने आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए पट्टे की कॉपी मांगने का प्रयास किया, उन्होंने अभी तक दी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि क्या कारण आपको समझ में आता है ये पट्टे अवैध रूप से क्यों गलत दिए गए? क्या किसी को टारगेट करना था? सर ऐसा है कि इसके अंदर कुछ तो चुनावी रंजिशें होती है, कुछ क्या होती है साहब कि जब ये देखा जाता है आज के टाइम में कि परिवार में बुजुर्ग ही रह रहे हैं, बच्चे यहाँ हैं नहीं, वो इधर उधर काम पे व्यस्त हैं, तो वो ऐसा काम कर देते हैं। दूसरी चीज़, ज़मीन की कीमतें हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि वो ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये कुछ लोग ही निवास करते हैं, क्योंकि उस गांव के अंदर जो ये बुजुर्ग, हम लोग जिस कम्युनिटी से हैं, हम बहुत कम हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कम ही लोग हैं, अपन अपनी दबंगई से काम कर लेंगे, इन पे काबिज हो जाएंगे और यहाँ ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक ये दूसरी दबंगई और बदमाशी भी अपन कह सकते हैं। बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से आपने मुलाकात की, बातचीत की, क्या कहना है उनका? उनका है कि जांच करवा करके और हम आपके साथ न्याय करेंगे। हमारे पास ये पत्र आया है, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, तो हम इस पर निष्पक्ष जाँच करवाएंगे। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कभी पट्टे के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, पीड़ित परिवार ने पट्टों के लिए अप्लाई नहीं किया, पर उनका पुश्तैनी है, आबादी ज़मीन है, और इसी सत्र में ये नई ग्राम पंचायत बनी है मनावास। पहले ग्राम पंचायत अलग थी। ये भूखा थान सिंह का मामला है और उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, मामा भाणेज सरपंच और ग्राम सेवक है। और देखा, अनपढ़ लोग गांव में रह रहे हैं, तो इनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा। अंदर ही अंदर उन्होंने कार्य किया है। पिछले 5-6 महीने से आरटीआई लगा रखी है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो हम बहुत जल्दी लोक सूचना आयोग को इसकी अपील कर रहे हैं और आगे तक जाएंगे न्याय के लिए, न्यायालय की भी शरण ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मुकदमे भी उनके द्वारा करवाए गए हैं जो पीड़ित परिवार है उनके। इन्होंने पहले, गलती तो इनसे हो गई, इन्होंने जानबूझ के गलती की है, अब उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा करवाया। तो वहाँ एक जाति विशेष के सारे के सारे अधिकारी है, चाहे पुलिस है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी, एक ही जाति के सब लगे हुए हैं।
इसलिए जहाँ भी जाते हैं तो हमारे को वहाँ से न्याय की उम्मीद कम रहती है। हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हम न्यायालय से 156(3) में भेज देंगे। और जहाँ भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, थाने में गए, वहाँ भी गए, एक जाति विषय उन्होंने सबने यही कहा पहले बैठ करके आप सामाजिक, तो हमारे को तो सामाजिक पे बैठ करके जो भी है हम उसका निपटारा करेंगे। पीछे से इन्होंने है वो पीड़ित परिवार के खिलाफ है वो FIR वगैरह भी दी है। कौन सी विधानसभा है? ये सिवाना विधानसभा है। सिवाना विधानसभा में ये गांव आता है और जहां के ग्रामीण बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि सिवाना के दूरस्थ इलाकों से ये लोग यहाँ पहुँचे और इनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन के सामने उन्होंने शिकायत रख दी है, अब जांच होगी तभी इन्हें न्याय की उम्मीद है। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।